नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। टोल प्लाजा पर मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को आला कत्ल के साथ पुलिस ने पकड़ा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा केंद्रों का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। विकसित उत्तर प्रदेश अभियान को लेकर आयोजित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित हुई महिला शिक्षक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अभियान चलाकर टोल प्लाजा पर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महुआडीह हेतिमपुर टोल प्लाजा के पास मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें वादी आजम शाह पुत्र सुभान शाह की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। बीएनएस का अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस मामले के अभियुक्त ऋतिक सिंह पुत्र नथुनी सिंह, शिवम सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह, ये दोनों पिपराही मड़कुलवा थाना हाटा जनपद कुशीनगर के निवासी हैं, और अश्विनी सिंह पुत्र राधे श्याम सिंह, यह पिपरहिया थाना महुआडीह जनपद देवरिया के निवासी हैं। तीनों को पुलिस ने नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बीआरडी डिग्री कॉलेज तथा राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों की भौतिक तैयारियों का जायजा लेते हुए केंद्र व्यवस्थापकों के समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परीक्षा केंद्रों में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, बैठने की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और वीक्षण प्रणाली की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग न होने पाए। सभी केंद्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी एवं प्रवेश के समय परीक्षार्थियों की गहन तलाशी सुनिश्चित की जाएगी। मोबाइल, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इधर तरकुलवा थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आला कत्ल की बरामदगी भी की गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी बेलाल खान पुत्र वारिश अली और वसीम खान पुत्र नियाजुद्दीन खान, ये दोनों हरफोड़ा थाना बघौच घाट जनपद देवरिया के निवासी हैं। मुखबिर की सूचना पर पटखौली मोड़ के पास छापेमारी करते हुए भेली पट्टी के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लेकर बेलाल खान की निशानदेही पर मछैला रोड के किनारे लगे पूस की झाड़ी से घटना में प्रयुक्त 1 अदद लोहे की रॉड आला कत्ल को पुलिस ने बरामद किया है और अब इन दोनों आरोपियों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 सितंबर को वादी राजेश यादव, जो घुरना कुंड खुर्द थाना बघौच घाट के निवासी हैं, इनकी तहरीर पर पुलिस ने एक अभियोग पंजीकृत किया था और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत जनपद में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिस पर प्रबुद्ध जन और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के द्वारा नामित नोडल अधिकारी अजय कुमार शुक्ला, जो आईएएस हैं और नगर विकास विभाग के सचिव हैं, ये इसमें प्रतिभाग करेंगे। प्राप्त प्रोटोकॉल के अनुसार शुक्ला का आगमन 7 सितंबर को देवरिया में होगा। कार्यक्रम के दौरान 8 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से 11 बजे तक राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में स्नातक एवं पारा स्नातक स्तर के 100 विद्यार्थियों के साथ कार्यशाला का आयोजन होगा। इसके उपरांत 11 बजे से 12 बजे तक कलेक्टेरिएट के नवीन सभागार में जिले के 100 व्यवसायी और प्रमुख उद्यमियों के साथ कार्यशाला आयोजित होगी। इसी स्थान पर दोपहर 12 से 1 बजे
बजे तक स्वयंसेवी संगठनों तथा स्वयं सहायता समूहों के 100 प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का भी आयोजन होगा। अपराह्न 3 से 4 बजे तक विकास भवन के गांधी सभागार में 100 श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी कार्यशाला संपन्न किया जाएगा। देवरिया सदर विकास खंड के प्रारंभिक विद्यालय बेरौना की प्रधानाध्यापक शीला चतुर्वेदी को उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान इन्हें यह सम्मान दिया गया। शिक्षक दिवस पर राज्य मंत्री गुलाब देवी और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शॉल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर इन्हें सम्मानित किया। 25,000 रुपए की धनराशि एवं मां सरस्वती की प्रतिमा भी प्रदान की गई। शीला चतुर्वेदी भाट पार रानी के शंकरपुरा गांव की रहने वाली हैं और 2005 में बेसिक शिक्षा में अध्यापक बनी। 22 फरवरी 2014 को वह प्रारंभिक विद्यालय मेहरौना में प्रधानाध्यापक के रूप में पदभार ग्रहण की। पदभार ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय में गेट लगवाया गया, विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया गया। वहीं बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए उनके द्वारा बेहतर मंच दिलवाने का भी काम किया गया, जिससे विद्यालय के बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा। बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन भी किया। विद्यालय में बेहतर पठन पाठन होने के कारण इससे बच्चों की संख्या भी बढ़ी। शहर के खरजवा स्थित कलिंद इंटरमीडिएट कॉलेज में जनपदीय माध्यमिक विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के 100 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें विभिन्न भार वर्ग में 25 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल, 20 ने रजत और 25 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक हासिल किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह विद्यालय निरीक्षक राम नगीना भारती और विशिष्ट अतिथि रेड क्रॉस सोसाइटी के उप सभापति अखिलेंद्र शाही रहे। प्रतियोगिता के 14 वर्ष आयु वर्ग में कैश मोहम्मद, आयान बिन लियाकत, ऋत्विक मल, अर्थव सिंह, शुभन यादव, आर्यन शर्मा, वैभवी ओझा, रिद्धि प्रजापति, स्मिता सिंह, परी गुण, आरुषि, रिद्धि प्रजापति, शोभी त्रिपाठी, 17 वर्ष में अतुल्य प्रताप, अर्पित, विशाल कुमार, वैभव तिवारी, आदर्श मौर्य, सृष्टि प्रजापति और गायत्री गुप्ता इत्यादि बच्चों ने बेहतर किया, जिन्हें सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय बाराबंकी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज प्रकरण और विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों का विरोध करते हुए यहां भी प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा गुंडा कहे जाने के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ हो रहा अन्याय और प्रशासनिक मिलीभगत किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी। परिषद की मांग है कि लाठीचार्ज में शामिल दोषियों पर कार्रवाई करें, पुलिस कर्मियों और बाहरी गुंडों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करें। किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, इसका उत्तर भी सार्वजनिक करें। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में जिले में स्थापना का रजत जयंती वर्ष राष्ट्रीय व्यापारी दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान शुगर मिल ग्राउंड के निकट एक मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वस्तु एवं सेवा कर के उपायुक्त विवेक मिश्रा रहे। विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी सदर संजय कुमार रेड्डी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान व्यापारिक संगठन की स्थापना को लेकर जिले में 25 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं देते हुए व्यापारियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। साथ ही कई व्यापारियों को सम्मानित भी किया गया। खाद बीज विक्रेता संघ की बैठक शहर के एक मैरिज हॉल में हुई। इसमें पोर्टल के माध्यम से बीज बिक्री थोपने का आरोप लगाते हुए संगठन ने इसका विरोध किया। इस दौरान बीज विक्रेताओं ने कहा कि सरकार और कृषि विभाग के द्वारा खुदरा बीज विक्रेताओं पर साथी पोर्टल के माध्यम से बीज की बिक्री थोपना अनुचित है। बैठक में खुदरा बीज और उर्वरक विक्रेताओं पर कृषि विभाग के द्वारा हो रहे शोषण और उर्वरक रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर के माध्यम से विक्रेताओं के हो रहे शोषण पर भी विरोध जताया गया। खाद विक्रेताओं ने कहा कि उर्वरक बिक्री के समय ओवर रेटिंग और टैगिंग के नाम पर उर्वरक विक्रेताओं का शोषण हो रहा है, जबकि जिले के थोक विक्रेताओं द्वारा पहले से ही खुदरा विक्रेताओं को ओवर रेटिंग और टैगिंग करके दिया जा रहा है।
भाटपारानी कस्बा के सेंट जेवियर्स स्कूल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के निदेशक नीतीश चंद्रा और शैक्षणिक प्रशासनिक सीना चंदा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर किया। स्कूल निदेशक रितेश चंदा ने कहा कि शिक्षक समाज के शिल्पी होते हैं। उनके अथक प्रयास से ही एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। राष्ट्र निर्माण और विकास में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम में कक्षा 9वीं 12वीं के छात्रों ने बोर्ड सजावट प्रतियोगिता आयोजित कर महान शिक्षाविद और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश भी डाला। महिला सिपाही के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले तरकुलवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार को सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही जांच के लिए एसीएमओ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। बताया जा रहा है कि प्रमुखता से मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद यह कार्रवाई की गई। तरकुलवा थाने में तैनात महिला सिपाही मेडिको लीगल कराने के लिए सीएचसी तरकुलवा में गई थी। इसी बीच अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार ने महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। महिला कल्याण विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के सहयोग से किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिकों का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में किया गया। कार्यक्रम में मनसा सिंह जेंडर स्पेशलिस्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन देवरिया के द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर एवं किशोरियों के स्वास्थ्य सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराते हुए किशोर और किशोरियों को इन क्लिनिकों के कार्य संचालन, परामर्श सेवाओं, स्वास्थ्य परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नशा मुक्ति परामर्श तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। टोल प्लाजा पर मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को आला कत्ल के साथ पुलिस ने पकड़ा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा केंद्रों का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। विकसित उत्तर प्रदेश अभियान को लेकर आयोजित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित हुई महिला शिक्षक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।